तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम लास्ट से मतलब स्टार्टिंग से लेकर 5 जून से लेकर और अब तक का कैसा एग्ज़ाम रहा है उसके रिव्यू के बारे में, ओवरऑल रिव्यू और कितने मार्क्स आप इसमें मतलब कितने क्वेश्चन अगर आपके ठीक है तो चांसेस हैं, सभी इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम की डेट के बारे में, जो कि डेट कंफर्म हो ही चुकी है लगभग, मतलब एक एग्जैक्ट डेट नहीं आई है लेकिन ये पता चल चुका है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना जिस पर सभी पीडीएफ वगैरह सभी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ग्रेजुएट लेवल की हम बात करते हैं कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है। अब तक 5 जून से लेकर और अब 17 तारीख हो चुकी है, तो कैसा एग्ज़ाम रहा है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सब्जेक्ट वाइज की रीजनिंग में कितने अटैम्प्ट करने लायक हैं या इजी कितने हैं, टफ़ कितने हैं मैथ में और जीके में। सबसे पहले हम बात करें कि रीजनिंग में 27 से 28 क्वेश्चन मतलब ईजी थे कि हर कोई अटैम्प्ट कर पाए। 27 से 28, जो 1-2 थे वो यही है कि कई बंदे कर भी जाते हैं और कई नहीं भी करते, क्योंकि कई 30 के 30 भी कर देते हैं और क्या पता कई 25-26 पर ही रह जाते हैं, थोड़े मतलब ट्रिक की वजह से कि नहीं पता चल पाता किसी क्वेश्चन का। तो ओवरऑल मान के चलें कि रीजनिंग में 27 से 28 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो डुएबल थे और ईजी भी कह सकते हैं उनको। और नेक्स्ट हम बात करें कि मैथ के बारे में कि मैथ में क्या था। मैथ में हम बात करेंगे जैसे मैथ में लगभग 25 से 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप मतलब कर सकते थे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 25 से 26 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, 4 से 5 क्वेश्चन मैथ में एडवांस के थे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इनसे लगाकर टोटल 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे थे। तो अगर इनको एक बार छोड़ देते हैं तो 25 से 26 क्वेश्चन हमारे अर्थमेटिक के थे, जो कि मतलब हर बंदा कर पाता है, क्योंकि वो जब भी तैयारी करने लगता है कोई भी स्टूडेंट तो वो अर्थमेटिक को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब अगर 25 क्वेश्चन तो आपके बनने लायक थे। और वही है कि जितना मतलब जिसको ज़्यादा आता है जो एडवांस भी आता है तो वो मतलब इन सबको कवर कर लेगा। तो यही मान के चलिए कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन तो करने लायक थे मैथ में भी। और नेक्स्ट बात करेंगे जीके में क्या है कि अब तक की सभी शिफ्टों में ये देखा गया कि 15 से 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के बन ही रहे हैं सभी, मतलब 5 से लेकर 17 जून की सभी शिफ्टों में 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। और नेक्स्ट की 5 पॉलिटी के, 5 कंप्यूटर के और 4 से 5 हिस्ट्री के। मतलब ये आपके क्वेश्चन तो आ ही रहे थे कि 32 से 34 क्वेश्चन तो इन्हीं में से बन रहे थे, इन्हीं चारों सब्जेक्टों में से। और नेक्स्ट हम बात करें कि जैसे मतलब ओवरऑल कितना हम कह सकते हैं कि भाई कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे रीजनिंग का करें कि कम से कम 27 क्वेश्चन तो बन ही जाते, और मैथ के 25 क्वेश्चन, और जीके में यही है कि 15 से 17 क्वेश्चन तो मतलब हर कोई अटैम्प्ट कर ही लेता है, क्योंकि अगर कंप्यूटर करंट अटैम्प्ट नहीं कर पाता है 15 से 20 में, मतलब कुछ अटैम्प्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि सब फर्स्ट रिव्यू आया था जो 5 तारीख का, उसमें मैंने भी बता दिया था और सभी टीचर्स ने भी कि करंट अफेयर में यहाँ से मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आई थिंक वो सब ने कवर कर ही लिया होगा थोड़ा बहुत तो वहाँ से। तो ये है कि मतलब 15-20 में से 5-7 क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे इजीली, करंट अफेयर कर ही जाते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ईजी भी आ जाते हैं। और एक और बताऊं कि करंट अफेयर भी ऐसा नहीं आ रहा था कि हम डायरेक्ट उसको पकड़ पाएँ, वो भी कुछ अजीब तरह से और ऐसे दे रखा था सभी करंट अफेयर। आपको पता ही है कि आपका किस शिफ्ट में था, कैसे था, कितना टफ था, वो आप इस वीडियो इनसे कमेंट कर दीजिएगा ताकि पता चल जाए कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ रही है आपके अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट लाइक जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री इनमें से क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन वही है कि कंप्यूटर में पता नहीं क्या पूछ रहे थे, जैसे कभी सीपीयू पूछ ले तो कभी शॉर्टकट कीज पूछ ली। तो इसका मतलब ऐसे कोई प्रॉपर आइडिया नहीं था, जिसको कंप्यूटर पढ़ा है जिसने उसको वो कर सकता था उसको। तो ओवरऑल मान के चलें कि 70 से लेकर 74 तक अगर आपने मतलब अटैम्प्ट किए हैं अभी तक तो वो एक मतलब अच्छा स्कोर है आपका, मतलब वो एक्यूरेसी 70 से 74 तक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 90 अटैम्प्ट करके आते हैं, 95 अटैम्प्ट करके आते हैं तो आपकी 70 ही ठीक हो, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर नीचे चला जाएगा वापस। लेकिन आपका ऐसा है कि अगर आपने 70 से 74 अटैम्प्ट किए हैं, मतलब आपके करेक्ट हैं, और आपने 2, 3, 5 इतने गलत किए हैं तो फिर इसका तो मतलब वो ओके है आपका, कि उसके चांस है जी, पूरे चांस है कि आप मतलब CBT 2 दे पाएंगे। और मैंने जितने अटैम्प्ट किए थे, मेरा एग्जाम 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट में था, उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो डाल दी है एनालिसिस की, कहाँ से टॉपिक से आए थे। जो भी नेक्स्ट शिफ्ट वाले भाई है 24 तारीख तक के, वो एक बार उस वीडियो को देख लेना, एक आपको मतलब अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा कि इस टॉपिक से आ रहे हैं, तो आप एक बार उसको भी रिवाइज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। वो लिंक का भी, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, या आप चैनल पर जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। अब हम बात करें कि ग्रेजुएट लेवल में कितनी वैकेंसी थी और कैसे था। जैसे कि इसमें वैकेंसी लगभग 8000 के मतलब 8000 से ऊपर थी, 8113 करके कुछ इतनी वैकेंसी थी। और इसमें फॉर्म फिल किए गए थे वो थे लगभग 58 लाख फॉर्म फिल किए गए थे।
और जिससे देखे कि एक शिफ्ट में कितना कंपटीशन था ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का, तो वो लगभग 719 या 720 बच्चों का एक सीट के लिए कंपटीशन था। और ये एग्ज़ाम करवाए जैसे 5 जून से 24 जून तक, तो 15 से 16 दिन तक ये एग्ज़ाम चले हैं, क्योंकि बीच में एक आध दिन की छुट्टी भी थी। तो ओवरऑल मान के चले कि 15 दिन अगर हमारे एग्ज़ाम चले हैं, मतलब 58 लाख बच्चों के 15 दिन एग्ज़ाम चले हैं। ये भी नहीं कि 58 लाख के 58 लाख प्रेजेंट थे, उनमें से कुछ एबसेंट भी थे। लगभग यही है कि 50% एक्यूरेसी रहती है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम अंडर ग्रेजुएट में कैसे होने वाला है, ग्रेजुएट को देखते हुए। सबसे पहले बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट में पोस्ट कितनी है, तो वो पोस्ट है 3445 पोस्ट है, यानी कि 3445 पोस्ट है। और फॉर्म कितने अप्लाई हुए इसके लिए फॉर्म अप्लाई हुए 63,26,818 फॉर्म अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किए गए थे। क्योंकि इसमें जो ग्रेजुएट वाले थे उन्होंने तो सेम किया ही है, लेकिन जो 5 लाख एक्स्ट्रा वो +2 लेवल वाले आए हैं, यही कह सकते हैं। क्योंकि ग्रेजुएट वाले तो सभी अंडर ग्रेजुएट का भरेंगे ही। और इस पे कंपटीशन देखिए कि अंडर ग्रेजुएट में क्या कंपटीशन है, तो वो है 1836, मतलब कि 1836 स्टूडेंट का कंपटीशन है एक सीट के लिए। मतलब कि इसमें देखें कि इतना कंपटीशन तो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं है, ना कोई एसएससी के एग्ज़ाम में और ना ही कोई स्टेट लेवल की पुलिस वैकेंसी या किसी भी स्टेट लेवल की वैकेंसीज में किसी में भी इतना कंपटीशन नहीं देखने को मिलता। क्योंकि अगर इतना कंपटीशन होता है तो उसमें पोस्ट ज़्यादा होती है। इसमें 3445 पोस्ट है और कंपटीशन मतलब ऐसे मान के चलें तो 63,26,818 फॉर्म भरे गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये कि 50% अगर एब्सेंट भी रहते हैं तो भी हमारे लगभग 30-32 लाख तो इसमें कंपटीशन रहने वाला बच्चों का। और इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दूं कि इसकी एग्ज़ाम डेट पता चली है वो है जुलाई मंथ, कि आपके जुलाई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये नहीं पता चला कि कौन मतलब जुलाई में कब होंगे, लेकिन हो जाएंगे जुलाई में। इतना कन्फर्म है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा अंडर ग्रेजुएट का। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब मैं ग्रेजुएट की वीडियो बनाता था, कि आपको अंडर ग्रेजुएट वाले जो कमेंट आते थे कि भाई जुलाई में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, और वो लगभग सचौती साबित हो रही है कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। और इसकी डेट मान के चलें कि कितनी डेट हो सकती है, हम एक एक्सपेक्टेड डेट माने, क्यों जुलाई तो कन्फर्म है, लेकिन एक डेट भी तो चाहिए कि हमें भाई इस डेट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो है जैसे कि CGL का एग्ज़ाम एसएससी का 13 अगस्त में शुरू होगा, 13 अगस्त से। तो 13 अगस्त से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। और ये भी नहीं है कि 13 अगस्त से बिल्कुल ही एक दिन पहले कंप्लीट होगा, क्योंकि साथ में अब बीच में सिलेक्शन पोस्ट के भी एग्ज़ाम है, वो 2-4 दिन के एग्ज़ाम है। तो मतलब वो डेट तो स्किप होगी रेलवे एनटीपीसी के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए। लेकिन ऐसा है कि 13 अगस्त से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और स्टार्टिंग के चांस कब है कि मतलब अभी तक तो ये है कि 15 जुलाई से या फिर 15 जुलाई के बाद स्टार्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 15-14 को हो जाए, 13 को हो जाए। क्योंकि जो भी ये हमारा ग्रेजुएट लेवल का था, इसकी डेट हमें पता चली थी तकरीबन 22-25 दिन पहले आई थिंक पता चल गई थी। तो इस हिसाब से देखिए कि आज 17 तारीख है, तो हमें ये डेट मतलब एग्ज़ाम कब देखने को मिल सकता है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का। तो ये मान के चले कि हम 13 जुलाई या फिर 12 जुलाई इससे आई थिंक स्टार्ट हो जाएं। और वो जब भी डेट आएगी वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही था कि मतलब 12-13 जुलाई के बाद और 13 अगस्त से पहले एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिए जाएंगे। तो जो भी भाई इसके एस्पिरेंट जो अंडर ग्रेजुएट लेवल को ही टारगेट कर रहे थे, जिसकी 12th हुई थी, उसने इसका ही फॉर्म फिल किया था, वो ग्रेजुएट का नहीं दे पाया था एग्ज़ाम, तो उसके लिए एक मैं यही कहूँगा कि आप देखें जो भी रिव्यू की वीडियो आ रही है, मेरी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं कि जो मैं भी रिव्यू की वीडियो डालता हूँ उनको आप एक बार देख लें, क्योंकि उनसे आइडिया मिल जाएगी कहाँ से आ रहा है। और करंट अफेयर पर आप इस बार इसमें भी ध्यान दें, क्योंकि करंट अफेयर जहाँ तक ग्रेजुएट में आई, क्योंकि रेलवे के सभी एग्जाम में आई थी अब की बार, जैसे आरपीएफ का एसआई हुआ, कांस्टेबल हुआ, इनमें भी करंट के वेटेज बहुत ज़्यादा थी, लगभग 50% था ही, 40-50%। और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी यही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि करंट अफेयर पर आप फोकस रख लें, अभी से आप स्टार्ट करंट अफेयर भी पढ़ना शुरू कर दें जितना हो सके, मंथ वाइज हो सके, या 6 मंथ वाइज, 3 मंथ वाइज, या कोई भी अलग अलग आप पीडीएफ वगैरह से पढ़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पर भी पीडीएफ डाल रखी है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर तो यही है कि 2024 का तो वो तो चेंज होने से रहा, वही आप पढ़ सकते हैं सेम। और तो इस वीडियो में यही था कि जैसे कि आप मतलब अंडर ग्रेजुएट की डेट आई है जो जुलाई में है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसा मतलब जो भी अंडर ग्रेजुएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं मतलब मॉक टेस्ट सीरीज़ भी बता देता हूँ कि वो आपको कहाँ मिल सकती है। जो पिनेकल ऐप है, पिनेकल ऐप पर जाकर आप टेस्ट पोर्टल में जाएंगे तो वहाँ से आपको मतलब जो भी आपको टेस्ट सीरीज़ दिखती है CBT 1 की या जो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो आप ले लीजिएगा। अगर आप उस पर मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं MK10 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिससे आपको वो थोड़ी और सस्ती पड़ जाएगी। तो वहाँ से आप मतलब पिनेकल ऐप से आप अपनी टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले सकते हैं। कोई भी बुक मंगवाना चाहते हैं कि लास्ट टाइम में जैसे 15 सेट की 30 सेट की ऐसे बुक होती है, तो आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं पिनेकल ऐप से। उन्हीं वही सेम करना होगा पिनेकल ऐप पर या फिर पोर्टल पर जाकर पिनेकल के सिर्फ
वहाँ से आप बुक ऑर्डर करेंगे तो मेरा कूपन कोड लगा दीजिएगा MK10। वहाँ पर भी आपको सभी चीज़ों में डिस्काउंट मिल जाएगा, हर अलग अलग चीज़ों में डिस्काउंट मिलेगा। जैसे सब्जेक्ट वाइज बुक मंगाते हैं तो हर एक सब्जेक्ट वाइज बुक में डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कूपन कोड लगा लीजिएगा। और इस वीडियो में यही था कि एग्जाम डेट जुलाई है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। मेरी भी तैयारी, मैं भी मॉक टेस्ट वगैरह कल या फिर परसों से कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दूंगा। अभी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो उस करके थोड़ा नहीं कर पाया था स्टार्ट, तो उसके स्कोर भी मैं शॉर्ट के ज़रिए शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले टेस्ट, अगले टारगेट की प्रिपरेशन के साथ।